एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आज जो पढ़ेंगे, जो भारतीय संविधान पढ़ेंगे, जो आज का ये तीसरा लेक्चर होगा। तीसरा लेक्चर है और आज जो होगा, जो संविधान का निर्माण है, टॉपिक नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ। ये जो है, जो संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ है, उसके बारे में मैं डिटेल से देखूँगा। आज जो पढ़ाई होगा, जो सिंपल सी बात है, जो हमारा संविधान जो बना था, जो किस तरह से हमारा संविधान बनी थी और कितनी प्रक्रिया के बाद में हमको संविधान को बनने में या बनाने में हम लोग सफल हुए। तो हम थोड़ा डिटेल में इससे चलते हैं। सबसे पहले जो देखेंगे, जो संविधान शब्द लाई गई तो कैसे लाई गई, और हमारा देश जो आज़ाद हुआ, जो किस तरह से हमारा देश को आज़ादी मिली। तो स्वराज शब्द मतलब स्वराज, मतलब हम स्वयं अपना राज्य करेंगे और अपना स्वयं का एक संविधान होगा जो सिर्फ भारतीय के द्वारा बनाई जाएगी। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। स्वराज शब्द जो पहली बार प्रयोग किया गया था, जो स्वराज शब्द लिखना पड़ेगा, स्वराज शब्द पहली बार जो प्रयोग की गई थी, जो किसके द्वारा किया गया था, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। इसके साथ साथ स्वराज प्रस्ताव पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। स्वराज क्या चीज? स्वराज प्रस्ताव। स्वराज प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। अधिवेशन में किया गया था। ये कब किया गया था? तो 1906 में किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इनको बारे में, दादा भाई नौरोजी के बारे में जितना कही जाए उतना कम है। बहुत ही बड़े विद्वान थे। इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे पहले जानकारी दिए थे तो दादा भाई नौरोजी ने ही हमें नॉलेज के बारे में पता करवाए थे, जो एक इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स के बल पे ही देश को चलाया जाता है। इसके साथ साथ महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। किस तरीके से, इसके बारे में जरा जान लेते हैं। महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में स्वराज शब्द का हम कह सकते हैं, तो स्वराज शब्द को समझाते हुए कहे थे। किस तरीका से समझाते थे हुए? जो भारत का जो संविधान है, जो स्वयं भारतीय के द्वारा बनाया जाएगा। भारत के संविधान स्वयं भारतीय के द्वारा बनाया जाएगा। भारतीय के द्वारा बनाया जाएगा। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? 1922 ईस्वी में कहे थे, जो स्वराज जो है, स्वराज मतलब स्वयं, और राज मतलब हम राजा। स्वयं राज मतलब खुद मैं राज करूंगा, और खुद राज मतलब हम भारतीय के लिए ही राज होगा, और भारतीय के द्वारा संविधान बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ भारतीय रहेंगे। कोई मतलब फॉरेन कंट्री का कोई भी आदमी नहीं रहेगा। इसके साथ साथ 1929 में और 1927 में एक बात और कही गई थी, इसको मैं मिटाता हूँ।
1927 ईस्वी में एक बहुत बड़ी बात कही गई थी, जो पूर्ण स्वराज मतलब पूरे रूप से स्वराज मतलब आज़ाद की बात कर रही थी। तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए लक्ष्य रखा गया था। क्या चीज? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए लक्ष्य रखा गया था। ये लक्ष्य जो था जो किस नदी? ये रावी नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे। रावी नदी के तट पे ये एक क्या चीज रखी गई थी? तो ये एक रावी नदी के तट पे ये लक्ष्य रखा गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की बात की गई थी। और इसी में ये लक्ष्य के साथ साथ इसी दिन यह भी घोषणा किया गया था कि 26 जनवरी को हम 1930 में 26 जनवरी 1930 में हम पूर्ण रूप से मतलब आज़ाद हो जाएंगे। सिंपल सी बात ये है। तो इसीलिए 26 जनवरी के लाहौर, इसी दिन 26 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या चीज कहा गया? तो पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज की मांग की गई और झंडा भी फहराई गई थी। ये प्रथम स्वाधीनता संग्राम दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके साथ साथ दो बात और किया गया था। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन ने भी संविधान सभा की गठन की बात कहा था, किंतु 1946 ईस्वी में ये कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान का गठन किया गया था। तो इसमें दो बातें और है, वो आपको लिख देता हूं। इसमें क्या कही गई थी? 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन के द्वारा कब आई थी क्रिप्स मिशन? तो 1942 में के द्वारा संविधान सभा की गठन की बात किया गया था, जबकि 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा की गठन की बात किया था। संविधान सभा की गठन की बात किया था। यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसे 9 दिसंबर के दिन किस तरह से हमारे अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा के? सच्चिदानंद सिन्हा को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अध्यक्ष मतलब अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और इसके साथ साथ 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। तो मोतीलाल के नेहरू के द्वारा ये प्रस्ताव को हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ये बनाया गया था। तो इसे सभी को डिटेल से देखूंगा। तो यहाँ से मैं प्रारंभ करता हूँ। संविधान सभा की मांग, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिमांड, ये जो थे जो किस तरह से हमारे संविधान में को मांग के लिए रखा गया था। इसमें कही गई थी, जो पहली बार मांग जो हुआ था जो 1934 ईस्वी में वामपंथी आंदोलन के नेता MN राव के द्वारा ये मांग किया गया था। संविधान सभा को जो मांग किया गया था जो 1934 में वामपंथी आंदोलन के दौरान MN राव के द्वारा ये मांग किया गया था। इसके साथ साथ एक साल बाद में 1935 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किया था। कांग्रेस के द्वारा पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग कब हुआ था? 1935 में। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछता है।
इसके साथ साथ यहाँ से 5 साल जैसी बीतता है तो 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और 1942 ईस्वी में कैबिनेट मिशन द्वारा 2 संविधान सभाओं को मुस्लिम लीग की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। ये कैबिनेट मिशन के द्वारा 1942 ईस्वी की बात ये कह रही है। इसके साथ साथ 2 बात और आई है सामने में। कैबिनेट मिशन जो आई थी, जो 1946 में आई थी, यहाँ पे क्या है, कैबिनेट मिशन के द्वारा, ये कैबिनेट मिशन, ये इसमें कैबिनेट मिशन नहीं होगी, क्रिप्स मिशन के द्वारा होगी। ये क्रिप्स मिशन होगी, यहाँ पे क्रिप्स मिशन 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन 1946 की बात है और इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एलेक्जेंडर थे। ये तीनों सदस्य के द्वारा ये लाई गई थी। ये कैबिनेट मिशन ये था जो अंग्रेजों के द्वारा भेजी गई ये व्यक्ति थे। इसमें 2 बातें की रखा गया था। इसमें क्या था, भारत में संवैधानिक सुधारों की स्वरूप निर्मित करना था। जो भारत में संविधान किस तरह से, मतलब रूपरेखा के बारे में बात करता है। रूपरेखा संविधान की किस तरह से होगा, जो ये भारतीय के द्वारा मतलब बनाने की बात कर रही थी। इसका बाद में दूसरी नंबर में क्या था, केंद्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना इसका मेन उद्देश्य था। किस तरह से हमारे देश में संविधान होंगे और किस तरह से संविधान को बनेंगे, इसके बारे में बात कर रहा था। तो इसके बाद में जब ये प्रस्तुत पारित हुआ तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी के रूप में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी के रूप में किसका, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। इसके साथ साथ में 2 बात और किया गया था। 11 दिसंबर को 1946 ईस्वी को, 2 दिन बाद, यहाँ से जस्ट 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसको चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को चुनी गई थी। इसके साथ साथ में 2 दिन और बीतता है तो 13 दिसंबर, क्या चीज, 13 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत पारित किया था। 13 दिसंबर 1947 को, 13 दिसंबर 1946 को ही, 13 दिसंबर 1946 को ही प्रस्तुत पारित किया था। उद्देश्य से प्रस्तुत पारित किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उद्देश्य को पारित किया गया था। संविधान सभा के रूप में BN राव को के प्रारूप तैयार करने की जो बात था, जो BN राव जो थे प्रारूप तैयार करते थे। और ये हम कह सकते हैं, जो ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, जो जितना संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान है, उससे तनको कम योगदान BN राव का नहीं था। इसके साथ में कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान की गठन की बात किया गया था। इसके साथ साथ संविधान सभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया गया था। संविधान सभा में जितने भी जनसंख्या थे उसके आधार पे सदस्यों को चुना गया था, जिसमें कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि चुनी गई थी और देशी रियासतों में से इसी आधार पर
प्रतिनिधि मनोनीत करने का व्यवस्था किया गया था। मनोनीत करने का क्या की गई थी, तो व्यवस्था किया गया था। संविधान सभा का प्रारंभिक गठन की बात की जाए तो योजना के आधार पर दिसंबर 1946 में प्रांतीय विधायिकाओं का चुनाव किया गया था। 1946 ईस्वी में कांग्रेस को लगभग 70% सीटों का बहुमत हुई और इनका विजय हुआ। कांग्रेस का कमजोर स्थिति देखकर मुस्लिम लीग का संविधान सभा के में बहिष्कार किया गया था। संविधान सभा में इसको बहिष्कार किया गया था। संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित नहीं थे। ये जनता के द्वारा नहीं चुना गया था, ये जनसंख्या के द्वारा चुनाया गया था। ये 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति को चुना जाएगा। प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया और इसमें संविधान सभा में कुल 389 सदस्य चुने गए थे। 389 सदस्य संविधान सभा में टोटली चुने गए थे। इसके साथ साथ 1947 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा से बाहर हो गए थे। मुस्लिम लीग जो भी थे वो यहाँ से, जो सारा नहीं लेकिन कुछ ऐसे थे जो बाहर हो गए थे। संविधान सभा का अंतिम गठन कुल सदस्यों के साथ में 324 सदस्य बचे थे, जो मुस्लिम लीग कुछ हट गए थे। इसके साथ में 235 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, जो ब्रिटिश से आए थे या ब्रिटिश के प्रतिनिधि के तौर पे कार्य करते थे, जो 235 थे 324 में से। और 89 सदस्य देशी रियासतों के थे, जिसमें से हैदराबाद एक ऐसी रियासत जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। किसने नहीं हुआ था, तो हैदराबादी जो थे, जो संविधान सभा में वे एकजुट नहीं हुए थे। इसके बाद में 1947 द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आई 1947 में। इसके द्वारा संविधान सभा की स्थिति में 2 प्रमुख परिवर्तन लाई गई। 2 प्रमुख परिवर्तन कौन कौन परिवर्तन था, तो इसमें जो परिवर्तन था, जो 2 गो थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक था संविधान सभा के पूरी तरह से संप्रभु बनाना, मतलब पूर्ण रूप से संप्रभु बनाने की बात किया था। और दूसरा था जो संविधान सभा द्वारा केंद्रीय विधायिका को भी बन गई, मतलब विधायिका भी बनानी थी। इसको 2 बातों को संविधान सभा ने गौर से रखा था। इसके बाद में 2 बात आती है, जो संविधान सभा की कार्यपालिका के रूप में बहुत सारे चीज़ों थे। उसमें से एक था जो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी के रूप में अध्यक्ष बनाई गई, और अस्थायी अध्यक्ष जो थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाई गई थी। अस्थायी किसको थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, जो अभी जस्ट मैं पढ़ा चुके हैं। इसके बाद में डॉक्टर HC मुखर्जी तथा BT कृष्णमाचारी सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। इनको TBL और मित्तल को और TT कृष्णाचारी को नियुक्ति किया गया था, बाद में किया गया था, जिसमें DT खेतन की मृत्यु हो गया के बाद में इनको नियुक्ति किया गया था। और इसके साथ में संविधान सभा की कार्य प्रणाली मूलतः उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। किस पे आधारित था, तो मूलतः उद्देश्य प्रस्ताव पे आधारित था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत पारित किया गया था। संविधान को किस तरह से बनाने की बात की गई थी, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और साथ में 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव ने ही आगे चलकर उद्देशिका का स्वरूप प्राप्त किया था। उद्देशिका का स्वरूप इसमें प्राप्त किया था। संविधान सभा की समितियां, बहुत सारे समितियां थे, तो हम कह सकते हैं जो संविधान सभा को बनाने में लगभग 8 बड़ी समितियां थे और 13 छोटी छोटी समितियां थे। इनमें से इस तरह से थे, संघीय समिति के अध्यक्ष थे जो डॉक्टर हम कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। क्या जी के, तो संघ शक्ति समिति,
इसका अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। इसके साथ साथ प्रांतीय विधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाई गई थी। प्रारूप समिति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जिसे भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता था। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पे काम किए थे। राज्यों के लिए समिति जो थे, जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये राज्य के लिए ही समिति बनाते थे और राज्य के लिए ये कार्य करने की बात कर रहे थे। इसके साथ साथ संचालन समिति जो थे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये अध्यक्ष थे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार, जिसे कि अल्पसंख्यक और आदिवासी की समिति थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्ष बनाया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल दो चीज के थे, एक था जो मूल अधिकार अल्पसंख्यक और आदिवासी समिति के अध्यक्ष थे, और एक नंबर ये थे जो प्रांतीय संविधान समिति, जो प्रांत में जो थे, जो उसके बारे में बात कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल दो चीज का अध्यक्ष किए थे। कुछ फैक्ट के तौर पे इसमें बात की गई थी। इसमें क्या क्या चीज है, कुछ फैक्ट के बाद भारत के संविधान सभा ने लगभग 60 देशों से संविधान का अध्ययन किया था। लगभग 60 देशों से, 60 देश से मिलकर के हमारा संविधान को बनाया गया था। 60 देशों के संविधान को पढ़े थे और हमारा संविधान को बनाया गया था। इसके बाद में देखा जाए, न केवल उसके संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन किया, बल्कि उन देशों के परिस्थिति और भारतीय परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया था। तुलनात्मक अध्ययन करने का मतलब यह है, जो तुलना भी किए थे। जो मान लिया जाए अमेरिका के संविधान से बहुत सारे चीज को लिया गया था, तो अमेरिका को संविधान को पढ़े थे। उसके बाद में भारत वहाँ के नागरिकों को देखे थे, जो किस तरह से नागरिक पर लागू होते हैं, और यही बात अगर देश में होगा, हमारे भारत में अगर होगा, तो किस तरह से देखा जाएगा। इसके लिए तुलनात्मक अध्ययन करके हमारे संविधान में बहुत सारे बातों को लाई गई थी, लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ करके। इसके बाद में भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा, और भारत का संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपया खर्चा हुआ था। कितना लाख हुआ था? 64 लाख रुपया खर्चा हुआ था। उस समय में 64 लाख बहुत बड़ी मायने रखता था, और संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपया खर्चा हुआ था। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में 9 नवंबर 1946 ईस्वी को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया था। 4 नवंबर को, ये आप ध्यान रखिएगा, 1948 को। इसमें इस बार संविधान सभा में पहली बार पढ़ा गया था। संविधान को पहली बार पढ़ी गई थी, जिसमें कि सभा में इन पर 5 दिन तक आम चर्चा चलते रहा था। 4 नवंबर को ये प्रस्तुत किया गया था, लाया गया था संविधान में, को पढ़ने के लिए किया गया था पेश। उसके बाद में 5 दिनों पर इस पे बहस हुआ, किस बात को रखी जाए, किस बात को काटी जाए, इसके बारे में बात कर रही है। इसके बाद में संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 ईस्वी पे विचार होना प्रारंभ हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया था, पूरा तरह से खंडवार किया गया था, एक एक बातों को रखी गई थी। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। इसके बाद में इस अवधि में कम से कम 7653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिन पर संविधान सभा ने चर्चा हुआ। इसमें संविधान पर पहली बार या तीसरी बार जो बहस हुई गई थी, जो 14 नवंबर 1949 को विचार हुआ, और अंततः इसमें संविधान के प्रारूप प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया या घोषित कर दिया गया, और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के अध्यक्ष किए गए थे। मतलब हस्ताक्षर भी किया गया था, हस्ताक्षर भी किया गया था। किसके किसके? तो अध्यक्ष और सदस्यों, जो सदस्य थे, उसको हस्ताक्षर भी किया गया था। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे। 99 में से 284 सदस्य ही वहां पे शामिल थे। इसके बाद में 26 नवंबर 1949 को
अपनाए गए संविधान में बहुत सारे बातें किया गया था, जिसमें कि संविधान में प्रस्तावना की बात था, जिसमें 395 अनुच्छेद थे। अभी तो 465 से भी बढ़ गया है, लेकिन जनसंख्या मतलब गिना जाए तो संख्या के आधार से ज़्यादा है, लेकिन अनुच्छेद है जो 395 ही है। अनुसूची जो है, जो पहले भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि अभी 12 अनुसूचियाँ कर दिया गया था। तो अभी जो है कितनी है, 12 है। जिस समय में संविधान बना था उस समय में 8 है। 395 अनुच्छेद है, तो अभी भी है, लेकिन 400 इसमें संशोधन करके 465 से भी प्लस कर दिया गया है। 465 से भी प्लस कर दी गई थी इसमें। इसके बाद में भाग अगर देखा जाए तो संविधान के अगर भाग है तो 22 भाग शुरू से है, तो अभी तक भी 22 भाग है, लेकिन इसमें जोड़ करके 3 और बढ़ाया गया था। तो अगर गिना जाए तो 25 भाग हो गया, लेकिन अभी भी संविधान में 22 भाग ही दिया गया था। ये संशोधित करके 25 किया गया है। अभी बहुत सारे बात है जो इसमें जानकारी के लिए आपको बतानी है हमें। 26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों किया गया, इसके बारे में आपको माइंड में ये उठता होगा। इसके बाद में बहुत सारे बात आपको उठता होगा, तो इससे पहले आप जाइए, जो 26 जनवरी 1930 को ही लाहौर के अधिवेशन में ही रावी नदी के तट पे हमारे पूर्ण स्वाधीनता का मांग किया गया था। पूर्ण स्वराज समिति के एक मतलब बात भी की गई थी, और यहाँ पे झंडा भी लहराई गई थी। इसके साथ साथ इसी दिन से 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। इसी कारण से 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो चुका था, लेकिन लागू हुआ था जो 2 महीना बाद हुआ था। इसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल से आगे बढ़ते चलूँगा। इसमें क्या किया गया था, दिसंबर 1930 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। दिसंबर में हुआ था, जो हर एक बार दिसंबर में ही ये अधिवेशन हुआ करता था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुई। इसके बाद में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित करने की बात की गई, और 26 जनवरी 1931 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इसी दिन पूर्ण स्वाधीनता राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया, और केंद्रीय लक्ष्य जब निर्धारित किया गया तो इसी दिन से हमारे संविधान ने 26 नवंबर, आगे लिख देता हूँ, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू किया, संविधान को बनाया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया था। क्यों लागू किया, जो अभी जस्ट आपको पता चल गया होगा, क्योंकि 26 जनवरी को ही हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाते हुए आते थे, तो इसीलिए 2 महीना वेट किए थे। इसमें आपको नो डाउट होनी ही चाहिए संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या चीज़ थे। हमारा संविधान के प्रमुख विशेषताएं जो है, जो क्या है, बहुत सारे प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके बारे में ये छोटा सा एक टॉपिक है, इसको भी मैं देख लेता हूँ। छोटा सा भी टॉपिक है, इसको भी अभी मैं देख लेता हूँ। लगभग ये अभी आधा घंटा का ये क्लास हो चुका है, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट लगेगा, इसको मैं देख लेता हूँ। हम कह सकते हैं जो विशेषता इसमें बहुत सारे बातें, जो विश्व में सर्वप्रथम संविधान निर्माण की प्रक्रिया अगर कहीं से की गई थी तो फ्रांस ने किया था। पूरे विश्व में संविधान निर्माण की प्रक्रिया फ्रांस ने किया था। किसने किया था, तो ये फ्रांस ने किया था पूरे विश्व में। लेकिन विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। प्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है, तो अमेरिका का है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अगर किसी देश का है तो वो अमेरिका के।
इसमें भी विश्व का पहला संविधान अगर जो देखा जाए तो ब्रिटेन का संविधान है। विश्व का पहला संविधान पूर्ण रूप से बनाया था ये कोई किसने, तो ये ब्रिटेन ने। लेकिन इसका लिखित संविधान नहीं है, ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है, लिखित संविधान नहीं है। तो क्या है मेरे भाई, अब पूछिएगा ये क्या है, तो ये मौखिक संविधान है। मौखिक, ये मुंह से बोल दिया जो ही काम होता है वो भी संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा प्यारा सा देश भारत का है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का प्रथम सबसे बड़ा लिखित संविधान, बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो हमारा भारत का है। किसका है मेरे भाई, तो ये भारत का। ये सभी लिखा हुआ है, इसके मैं देख लेता हूं, 2-3 बातें हैं इसमें। विश्व का सबसे लंबा संविधान किसका है, इसके बारे में डिटेल करना है। लिखित संविधान किसका है, विभिन्न देशों का ग्रहणीय क्या है, संशोधन को कठोर एवं लचीला प्रणाली का बनाया गया था। ये हमारा संविधान का, हमारा ही संविधान के बारे में ये बात किया गया था। तो विश्व का सबसे लंबा संविधान एवं लिखित संविधान किसका है, तो हमारा प्यारा सा देश ये भारत का है। किसका है, तो ये भारत का है। इसके बाद में लिखित संविधान, तो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। किसका है, तो ये भारत का है। इसके साथ साथ विभिन्न देशों के ग्रहित है, मतलब बहुत सारे देशों से मिलाकर के ही, पढ़ करके ही, लगभग 60 देशों को अध्ययन करके ही बनाया गया था। संशोधन की कठोर एवं लचीला प्रणाली, हमारा संविधान न ज़्यादा कठोर है न ज़्यादा लचीला है, ये दोनों मिला करके है, तो ये लचीला संविधान हम कह सकते हैं। तो कठोर एवं लचीला संविधान है जो हमारा भारत के। एकात्मक एवं संघात्मक तत्वों का सम्मिश्रण है। इसके साथ साथ संसदीय प्रशासन प्रणाली है इसमें, हमारे भारतीय संविधान में। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है जो हमारे भारतीय संविधान में दी गई है। भारतीय संविधान की और विशेषता क्या चाहिए मेरे भाई, तो और 2 बातों की विशेषता दी गई है हमारे भारतीय संविधान में। एक क्या है, तो मूल अधिकार है जो हमारा भारतीय संविधान में मूल अधिकार, DPSP की भी बात किया गया था। इसमें जो नीति निर्देशक तत्व है एवं मूल कर्तव्य की बात की गई थी। केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण एवं उल्लेख की गई है। सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार की बात की गई है। एकल नागरिकता की बात की गई है। आपातकालीन प्रावधान की बात की गई है। स्थानीय शासन की बात की गई थी। पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति एवं विशेष प्रावधान इनको की गई है। तो आज यहीं पे रखता हूं, और आगे जो है जो संविधान के किस टॉपिक है, अनुसूचियां, इसमें से 12 अनुसूची है। 12वीं अनुसूची को मैं डिटेल से बताऊंगा। आज इतना ही पे रखता हूं, और आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए